फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। दोस्तों, हमें यह चेक करना है, हमें देखना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे, एक से कटे और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसे हमारा हो गया, मान लीजिए 6 को हम 2 इंटू 3 इंटू 1, इसका ये गुणनखंड होगा और एक स्वयं से भी कैंसिल होगा। लेकिन दोस्तों, क्या 2 स्वयं से एक कैंसिल होगा और एक 1 से कैंसिल होगा। तो दोस्तों, ये है भाज्य संख्या और ये है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका 3, ये 3 इंटू 1 होगा। 5 भी आ जाएगा, 5, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1। तो दोस्तों, ये सब होती हैं अभाज्य संख्या और ये होती हैं भाज्य संख्या। तो चलिए दोस्तों, हम हल करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यानी ये 13 है और इसके अंदर भी 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा दोस्तों 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11 7 77 और 1 78। ओके, तो हम पहले यहाँ पे 77 और प्लस 1 लिखेंगे और ये हो गया 13 इंटू 78 और इंटू 1 हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस संख्या को गुणा करेंगे, यदि इस संख्या को हम गुणा करेंगे तो इसका मान 1014 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 1014। टोटल कितना आएगा, 1014। और इसका जब आप खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें 2 से डिवाइड देंगे। तो इसका जो खंड होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका खंड प्राप्त हुआ ये 2 से अधिक है, यानी कि जो जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो तो स्वयं से कैंसिल होती ही है और एक 1 से भी कैंसिल होती है। उसके अलावा यदि अन्य कोई और अन्य संख्या से कैंसिल हो तो वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों, ये हमारी भाज्य संख्या है। अब चलिए दोस्तों, हम इसको देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5, इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर आप करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आएगा दोस्तों, इसका मान आएगा आपका 5040, 5040 और प्लस उसमें ये 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आएगा 5040 और ये प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 5045। और दोस्तों, इसका जब आप खंड करेंगे तो आप 5045 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 और इंटू 1। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5045 का खंड
तीन तीन खंड मिल रहा है, एक तो 5 मिल रहा है, एक 1009 मिल रहा है और इंटू 1 भी मिल रहा है, और साथ में ये स्वयं से भी कैंसिल हो सकती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अतः ये संख्याएं क्या है, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है। क्योंकि दोस्तों इनका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो स्वयं और एक के अलावा भी है। ओके, क्योंकि चलिए लिख देते हैं, क्योंकि इनका गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। खंड भी है, अतः यह क्या है, भाज्य है। अतः यह भाज्य है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों वे पूछ रहा है कि कितने समय बाद, कितने चक्कर के बाद नहीं, कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है जो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों सोनिया को एक चक्कर में लगा समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितना है दोस्तों, 18 मिनट। ओके, और रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय इक्वल टू 12 मिनट। और दोस्तों यदि वे लोग पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम। तो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम। ओके, 18 और 12 का एलसीएम आपको निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों 18 का आप क्या कर सकते हैं, खंड कर दीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ओके, और 12 का खंड कर दीजिए।
तो 12 का खंड कर दीजिए, तो आपका 12 का खंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 3 18, और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12। अब दोस्तों एलसीएम क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम पहले संख्या का जो हमने खंड प्राप्त किया है उसको हम नोट कर लेंगे। तो पहली संख्या का जो हमने खंड प्राप्त किया क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। और दूसरी संख्या में हम वो ढूंढेंगे जो अभी तक हमने नोट नहीं किया है। तो दोस्तों हमने एक 2 नोट कर लिया है और इसमें 2 2 दिया है, तो एक 2 नोट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 और नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें 2 2 दिया है। अब दोस्तों हो गया यहाँ पे 2 3, हम लोग जो 3 2 बार आया है और यहाँ पे 1 बार आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने नोट कर लिया है। तो अब दोस्तों इसका करते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 2 एकम 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं एक और नए तरीके के साथ, जो आप फिगर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फिगर के माध्यम से वाला आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फिगर के माध्यम से है, तो देखिए कैसे है फिगर के माध्यम से। दोस्तों हमारा ये वृत्ताकार पथ है और यहीं से सोनिया और रवि क्या करते हैं, सोनिया चलती है तो एक चक्कर में कितना लेती है सोनिया, एक चक्कर में 18 मिनट, और रवि एक चक्कर में 12 मिनट। ओके दोस्तों, तो एक चक्कर में 18 मिनट लेती है और रवि जो सोनिया है और जो रवि है वो एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। तो अगर हम अब इसको हम कितने चक्कर मारे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो देखिए अगर हम 12 दूनी कर रहे हैं, 18 दूनी कर रहे हैं, तो 18 दूनी 36, ठीक, और 12 दूनी कर रहे हैं तो 12 दूनी 24 होगा। तो 12 तिहाई 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यानी 12 तिहाई 36, 18 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 12 तिहाई 36, यानी कि सोनिया 2 चक्कर मारेगी और रवि 3 चक्कर मारेगा, तो वो एक ही समय पर पहुँचेंगे। ओके, कितने चक्कर, 2 चक्कर सोनिया मारेगी और रवि 3 चक्कर मारेगा, तो हम 36 मिनट में, यानी 36 मिनट पर एक ही बिंदु पर होंगे, 36 मिनट में एक ही बिंदु पर होंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, यानी 36 मिनट समय लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।